क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। संजना लव यू, गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू भैया, गॉड ब्लेस यू। सोनाली राधे राधे। प्रिंस आई एम फाइन। एकेडी, जय महाकाल प्रांजल, जय श्री राम अभय। एक गुड नाइट बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो, आ जाइए, स्वागत है। एंड आई होप आपने होमवर्क किया है। मेरे भाई, आपको ये रिंग चेन में कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, एंड आई थिंक बहुत आराम से दिख रहा है कि 12th भी रिंग चेन है, 13th भी रिंग चेन है, एंड 15th भी रिंग चेन है। किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। यस, आज एक्सरसाइज होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बता दें जल्दी से। अंशिका, क्यों भाई, क्यों परेशान है? परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या? मंथन, लव यू टू, जस्ट टेल मी द आंसर। 13th कैसे हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कोई भी एक एटम देखिए, ये पहले रिंग का हिस्सा नहीं है, बाद में रिंग का हिस्सा, तो रिंग चेन आइसोमर्स हो गया। भाई अब पढ़ो, डेफिनेशन तो पढ़ो। यहां चेन है, यहां रिंग है, तो हो गया रिंग चेन। बहुत अच्छे तनिष्क, बहुत अच्छे मेरे भाई। इसके बाद पोजीशन था, 17th पोजीशन आइसोमर है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। डबल बॉन्ड पहले नंबर 1 पे था, अब वो नंबर 2 पर आ गया। ठीक है। सिमिलरली ये भी पोजीशन आइसोमर है। मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी पोजीशन आइसोमर है। मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखें, 25 भी पोजीशन आइसोमर है। आप देखेंगे एक मिथाइल ने अपनी पोजीशन चेंज की है। इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछ लें। तनिष्क, मैं उसके पहले हो आया हूं और उसके बाद जाऊंगा। आर्यन, अच्छी बात है। पहले मुझे ये बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट, वेरी गुड। मेरे भाई, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है। आप देख सकते हैं, एक में 2 पर है, एक में 3 पर है। चलें जी आगे। चलिए, मुझे कोई 28 बताएगा क्या? मुझे कोई 28 बताएगा क्या? हाँ, सिविस एक ही है। डीबी एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। 28 बोला जा रहा है, दृश्य बोल रहा है चेन है। बताओ जरा 28 क्या है? सारे ध्यान से देखो। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? सीधा सीधा जवाब मांगना है मुझे आपसे। गॉड ब्लेस यू प्रिंस। मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू आर्यन। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये पोजीशन आइसोमर हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं पूरी तरीके से सही हूं। ये पोजीशन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर है भाई। आओ तुमको बताएं कैसे हैं पोजीशन आइसोमर। क्या आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहां 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। और ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए, यहां भी 3 ही कार्बन की चेन है। मेरे भाई,
इस चेन में देखिए जरा, 1 2 3, क्या आपके जो साइड चेन है वो पहले मिथॉक्सी और मिथाइल नंबर 2 पर थे, और क्या मिथॉक्सी 2 से 1 पर आ गया है या नहीं? सारे लोग देखो, 3 की चेन यहां, 3 की चेन यहां, मिथाइल और मिथॉक्सी दोनों नंबर 2 पर लगे हुए थे, लेकिन यहां पर आप देखें मिथॉक्सी ने पोजीशन में बदलाव कर लिया और वो 2 की जगह 1 पर आ गया। तो ये तो क्लियर कट पोजीशन है। वेल डन साइन, सारे देखो। गॉड ब्लेस यू एकेडी, गॉड ब्लेस यू एकेडी। बिल्कुल, अगर आपका पिछला लेक्चर मिस है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 29 में सब पोजीशन आइसोमर्स हमें दिख रहा है, सब मेन चेन में मिथाइल की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यहां 1 1 पोजीशन, 1 2 1 3 1 4, ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप में चलते हैं। ये फंक्शनल आइसोमर है। ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। सिमिलरली ये फंक्शनल आइसोमर है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है ईस्टर। गिवन दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमने चेक कर लिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने क्या कर लिया है? चेक कर लिया, वो बिल्कुल सेम है। अब बता दो भाई साहब, इधर आइए। 35 फंक्शनल आइसोमर है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। आर्यन कह रहा है कि आइसोमेरिज्म का वेटेज कितना है। मेरे भाई, आइसोमेरिज्म का मैं आज एक बात बोलने जा रहा हूं, दिलो दिमाग में बैठा लेना। जीओसी से आईआईटी में क्वेश्चन आता है। अगर तुम जीओसी ना पढ़ो तो तुम जीओसी का वो आया हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाते। आइसोमेरिज्म आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की हैसियत रखता है। अगर तुमने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ी तो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम्हारी बैंड बज जाएगी। समझ में आया मैंने क्या कहा? इसलिए सम्मान दो इसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, खूबसूरत, बेहद आसान एंड लॉजिकल सेगमेंट है। हाँ या ना? समझ रहे हैं या नहीं? अभी हम बात करेंगे स्यू। कई लोगों को चेन आइसोमेरिज्म भी दिख रहा होगा फंक्शनल के अंदर। अब जैसे आप अपने पिताजी को बोलें कि ये, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है रमेश कुमार, तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं। आप बोल सकते हो ये रमेश कुमार हैं, या आप बोल सकते हो ये एक आदमी है। तो भाई साहब, स्टेटमेंट सब सही है, लेकिन प्रेफरेंस मैटर्स। हाँ है ना, कि आपको सम्मान के साथ बोलना चाहिए। तो वही वाली बात है। अभी मैं एट द लास्ट आपको एक सीक्वेंस प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही आंसर दीजिएगा। अगर एक दो आइसोमर में एक से ज्यादा रिलेशन दिख रहे हैं तो। सही है या नहीं? तो मेरे भाई 36 सारे फंक्शनल आइसोमर हैं। पहले में है फिनॉल, दूसरे में है ईथर, और तीसरे में है अल्कोहल। इसलिए ये सारे हैं फंक्शनल आइसोमर। ये भी सारे हैं फंक्शनल आइसोमर। ये है प्राइमरी एसिड एमाइड, ये है सेकेंडरी, पता है ना दोस्त, एमाइड, और ये है टर्सरी एसिड एमाइड। और ये तो फंक्शनल है ही। ये है थायोल और ये है थायोईथर। सब फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आदित्य, गधे हो तुम। मेटामर और फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में से कोई एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो मेटामर होगा या फंक्शनल होगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई आप देख सकते हैं
39 आई थिंक ये भी फंक्शनल है। कार्बन देख लो, 3 3 6 3 3 6 3 3 6 फंक्शनल आइसोमर है। इसमें क्या क्या है बताओ? इसमें कीटोन एंड ईथर, इसमें क्या आ गया? ईस्टर एंड कीटोन, बदल गया, एक बदल गया। और इसमें है एसिड एंड हाइड्राइड, इसमें एसिड एंड हाइड्राइड में फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख रहा हूं। ये कीटोन है, ये ईथर, ये ईस्टर है, ये कीटोन, और ये पूरा एक साथ एसिड एंड हाइड्राइड, एक साथ एसिड एंड हाइड्राइड। तो ये फंक्शनल आइसोमर है एंड ऑब्वियसली ये फंक्शनल आइसोमर है। आपको पता है NO2 एंड ONO आर टू डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स। सही है या नहीं? ऋषभ तुम कितने कचरा हो, कचरा बताएं कि थोड़े कचरा हो। अबे बेवकूफ, कीटोन पोजीशन बदलकर ईस्टर बन गया ये कहोगे? कीटोन पोजीशन बदलकर अगर कीटोन ही रहता तो वो पोजीशन आइसोमर होता ना। कीटोन पोजीशन बदलकर ईस्टर कैसे बन सकता है? समझ रहे हो आप मेरी बात? कीटोन अगर पोजीशन बदले और कीटोन ही रहे तभी हम पोजीशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। मेरे भाई 42 मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा है फंक्शनल आइसोमर। यहां एल्डिहाइड है और यहां पर एल्कोहल और एल्कीन है। कर लोगे भाई? फंक्शनल आइसोमर। मेटामेरिज्म, मेरे ख्याल से मेटामर है ये, मेटामर्स। ये आइडेंटिकल है, केवल इसे पलट कर लिखा गया है। 46 को पलट दो तो ये आ जाएगा, 46 को पलट दीजिए ये आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? सारे देखो, सारे जस्ट 46 को हमें क्या करना है, वो तो यार वही घुमा के लिखा गया। 48 में टर्सरी अमीन है, तो पहले जरा ध्यान से देखिए, ये सेगमेंट आपका देखिए फिक्स है दोनों में। अब आप देखिए इधर कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, और इधर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। यहां देखिए इथाइल, और यहां देखिए इथाइल। तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं ये मेटामर है। क्या है ये? मेटामर्स। मेटामर्स सिमिलरली इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एल्काइल ग्रुप, मेटामर्स, एंड लास्ट वाले भी मेटामर्स। कोई डाउट है इस स्लाइड में? बैकलॉग है तो क्या करें? बैकलॉग है तो उसको खत्म करें। आपके पास अभी टाइम भी रहेगा, तो अभी जैसे नया टॉपिक आइसोमेरिज्म का चालू हो रहा वहां से लाइव आ जाइए, और रोज 4 4 पेजेस अगर आप बैकलॉग के खत्म करेंगे तो हो जाएगा। एक कह रहा है कि 40 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, ऐसा है क्या? कहां डिफरेंट है यार, तुम ध्यान देखते नहीं हो। लीजिए सेम हो गया, चलिए बधाई हो। हा, ये किया है क्या? ये किया है क्या? ये वाला क्वेश्चन किया है क्या? ये क्वेश्चन किया है क्या? इधर CS3 है, इधर CD3 है। लास्ट वाले में CS3 CD3 है, अलग अलग है। आइए जरा ध्यान से देखें, चेन आइसोमर्स बनाना है। एल्केन में केवल हाइड्रोकार्बन लेना है। तो मेरे भाई बहुत आसान है कि क्या आपको पता है, आप चेन लेंथ अलग अलग करेंगे, राइट? तो मेरे ख्याल से दो की चेन बना सकते हैं, बट उस पर कुछ लगा नहीं सकते।
दो की चेन अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई और कार्बन नहीं लगा सकते, क्योंकि लगाते ही 3 की चेन हो जाएगी। तो मेरे भाई आपको मिलती है एक 3 की चेन, जिसमें आप किनारे पर कुछ ना लगाकर बीच में एक कार्बन लगा लें। सही है, सारे लोग देखिए। तो ये आपको मिलेगा एक 3 की चेन में। सही है या नहीं? मर्सिडीज साइन। और टोटल कार्बन है 4, उससे हम 4 की चेन भी बना सकते हैं। तो ये आ गया हाइड्रोकार्बन, एल्केन। एंड ये है आपका क्या, C4H10। ये है आपका क्या बताइए, C4H10, जिसमें आप चेन आइसोमेरिज्म ढूंढ लेंगे, इसमें आप चेन आइसोमेरिज्म ढूंढ लेंगे। एल्कीन की बात करें तो मुझे दिख रहा है बहुत सिंपल है, 2 H कम कर दो इसी में, C4H8। क्या बोलते हो? राइट? देखो जरा, देखो देखो। हाँ? मेरे भाई एल्काइन में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने से कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ये आपको पता है। तो इसका क्या मतलब है, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा आपको, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पेंटेन ले लिया और आइसोपेंटेन ले लिया, चेन लेंथ 5 और 4 की आ गई। और अब रही बात ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल इसमें लगा लो, ट्रिपल इसमें लगा लो। इस पूरे में एक ही जगह है ट्रिपल लगाने की, इस पूरे में एक ही जगह है ट्रिपल बॉन्ड लगाने की, वो यही वाली है। तो आप देख सकते हैं एल्काइन का फॉर्मूला जो है वो होगा C5H8। तो ये कितने लोगों का सही था मुझे बता दीजिए बस, कितने लोगों का चेन वाला सही था, चेन वाला? चार कार्बन से नहीं होगा, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, उसमें कहीं ना कहीं तुम 5 बॉन्ड बनाओगे गधे। 4 कार्बन में जब तुम 3 की चेन बनाओगे तो ट्रिपल कैसे लगाओगे? ऐसे है, कार्बन इतनी बॉन्ड नहीं बना सकता। सारे ध्यान से देखो। वेल डन कमल, नेहा, सुखप्रीत, शिवेश, आर्कजीत। चलो कोई बात नहीं, रिंग चेन के लिए मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। रिंग चेन के लिए 3 कार्बन सही है, C3H6। हाँ, क्या बोलते हो यार, ये तो जमेगा ही नहीं एल्कीन एल्काइन का, इसे क्रॉस करो। यहां क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एक तरीके से। एक काम करते हैं, सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो। अरे वो एल्केन में ही एल्कीन बनानी पड़ जाएगी यार तुम्हें, एल्केन में ही एल्कीन बनानी पड़ जाएगी कायदे से। तो हमें यहां नो लिखना चाहिए, नॉट पॉसिबल। एल्केन में रिंग चेन कैसे बनेगा, एल्केन में रिंग चेन कैसे बनेगा, मानते हो या नहीं? एल्केन में रिंग चेन नहीं बन सकता। तो एल्केन में क्रॉस करो, ठीक है। एल्कीन में बनाना है तो एल्कीन में आ जाएगा T3H6, ये और ये, राइट। एंड एल्काइन में आ जाएगा आपका C3H4, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो। आप मुझे बताओ, समर्थ एल्केन का मतलब साइक्लो एल्केन नहीं लेना होता जब तक साइक्लो ना बोला जाए।
आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब तक आपको साइक्लो वर्ड ना बोला जाए आप एल्केन को साइक्लो एल्केन नहीं मानेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी, डन, बहुत अच्छे। आइए और मुझे बताइए, अगर हम बात करें पोजीशन की, क्या बोलते हो भाई लोग? पोजीशन में क्या बोलते हो? पोजीशन में क्या बोलते हो, जल्दी बताइए। आया C6H14। मेरे भाई पोजीशन में आपको जिसकी पोजीशन चेंज करानी है वो भी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अब 3 की चेन में तो पोजीशन कोई है ही नहीं, एक ही है। पोजीशन 4 की चेन में भी नहीं मिलेगी, रीजन यहां कुछ लगा नहीं सकते और ये सेम पोजीशन है, ये आइडेंटिकल पोजीशन है। इसलिए मेरे भाई आपको जानकर बड़ा मौजा आएगा कि आपको पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए कम से कम 5 कार्बन की तो मेन चेन लेनी पड़ेगी, और फिर एक बार ये पोजीशन एक बार ये पोजीशन, चेक इट, चेक। ये नंबर 2 पर है मिथाइल और ये नंबर 3 पर है मिथाइल। बहुत आराम से देखें तो इसका फॉर्मूला क्या आया, C6H14। यहां आपको चेन की बात, पोजीशन की बात की जा रही है। यहां मेरे ख्याल से C4H8 सफिशियंट है। क्या बोलती पब्लिक, बताओ भाई साहब। C4H8 डबल की पोजीशन टहला दो, डबल की पोजीशन टहला दो भाई, डबल की पोजीशन। देखो पोजीशन आइसोमर, क्या दिक्कत है आपको? पोजीशन आइसोमर है या नहीं? एंड आई थिंक द सेम विद दिस वन C4H6। आप ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2। वो स्ट्रेट बनाना चाहिए बट जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा बना रहा। सारे देखिए, देव वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, वहां हेलोजन भी है। देव वहां हाइड्रोकार्बन नहीं, हेलोजन भी है। ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। एल्कीन में ट्राइंगल में 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे हैं? क्या बोल रहे हैं? एल्कीन में 3 बॉन्ड, मतलब इसमें प्रॉब्लम है तुम्हें? इसमें प्रॉब्लम है? ओके, बधाई हो बधाई।